हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लोकल ट्रेनों में आखिरकार आम पब्लिक को यानी आम जनता को जो है सफ़र करने का मौका मिल चुका है। जी हाँ, तो क्या आप तैयार हैं लोकल में सफ़र करने के लिए? जी हाँ, अगर आप भी तैयार हैं लोकल में सफ़र करने के लिए तो उससे पहले जानना होगा आपको कुछ नए नियम और कायदे कानून। जी हाँ दोस्तों, कौन से नए नियम कायदे कानून हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, 15 दिसंबर 2020 से किन किन लोगों को पहले मौका मिलेगा और उनके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अथवा आपको प्लेटफॉर्म पे एंट्री करने भी नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आप सफ़र करने की सोच रहे हैं और अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स में एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपको चलती लोकल ट्रेन में भी अगर पकड़े गए तो आपके ऊपर फाइन या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर आपको सजा भी दी जा सकती है। तो जनरल पब्लिक में भी अलाउड टू ट्रेवल बाय मुंबई लोकल सून। जी हाँ, 15 दिसंबर 2020 से आप सभी की जितने लोगों के लिए काफी लंबे समय से इंतजार किया है उनका इंतजार अब खत्म होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 15 दिसंबर की। जी हाँ, 11 दिसंबर 2020 को एक मीटिंग होने वाली है जिसमें ये बैठक में फैसला लिया जाएगा कि कौन से और पहले लोगों को जो है मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पे लोगों में ये दिक्कत है कि कौन कौन से लोग होंगे वो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फैसला सरकार के हाथों में है कि पहले मजदूरों को मौका मिलता है या प्राइवेट कर्मचारियों को या फिर आप सेल्समैन वाले जो भी पर्सन हैं उनको। तो ये तीन कैटेगरी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है 15 दिसंबर 2020 को, क्योंकि ज्यादातर लोगों की उम्मीदें हैं कि प्राइवेट कर्मचारियों को मौका दिया जाए, या तो सेल्समैन को या तो मजदूरों को। तो फिलहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो लंबे समय से बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि उनकी रोजगार इसी पे डिपेंड करती है कि वो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास इस समय रोजगार नहीं है और जहां रोजगार मिल रहा है वहां पे जाने के लिए उनके पास यातायात की सुविधा नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे मजदूरों को ऐसा मिल रहा है। दूसरी तरफ प्राइवेट कर्मचारियों की बात करें तो एक लंबी आबादी यानी एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है प्राइवेट कर्मचारी है, यानी कि प्राइवेट कंपनियों में काम करती है। ज्यादा से ज्यादा जो सैलरी होती है इनकी 15 से 20 हजार के बीच में होती है या उससे कम होती थोड़ी, लेकिन 15 से 20 हजार का जो ये आंकड़ा है उसके बावजूद यहाँ पे जो है संख्या बहुत ज्यादा है। चाहे एमआईडीसी आप अंधेरी की बात कर ले, चाहे बोरीवली में बात कर ले, चाहे आप गोरेगांव में बात कर ले, यानी मुंबई के उपनगर में अलग अलग जगहों से लोग जो है काम के लिए आते हैं। पनवेल से आते हैं, कालंबोली से आते हैं, थाना से आते हैं। इस तरफ से अगर वेस्टर्न लाइन में देखें तो विरार से लोग आते हैं, नाला सोपारा से लोग आते हैं। तो लंबे समय से, जी हाँ, दोहानू रूट से भी लोग आते हैं, ज्यादा 1.5-2 घंटे का सफर करके, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनका जो है परिवार जो है सर्वाइव कर सके, यानी कि उनका जीवन यापन हो सके। तो यहां पे समस्या ये आ रही है कि अब पहले किसे मौका दिया जाए, क्योंकि जरूरत तो सभी की है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे वो सेल्समैन हो, चाहे सब्जी वाले हो, सभी को जरूरत है। लेकिन कौन लोग अभी तक सरवाइव कर पा रहे हैं और कौन बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, यानी ये डिपेंड करता है सरकार की जो कमेटी बनने की, जो कमेटी से डिसाइड होगा कि हाँ ज्यादा जरूरत किसे है तो उसे ही जो है पहले मौका मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख लोगों को जो है पहले चरण में मौका मिल रहा है। 10 लाख लोग, जी हाँ, यानी पहले से ही 7 लाख लोग सफर कर रहे हैं और 10 लाख मिला के 17 लाख हो जाएंगे। उसके बाद 14 दिन के बाद फिर से दूसरा चरण होगा जिसमें और यानी कि जो है 24 लाख तो जो है से आंकड़े को कर दिया जाएगा। फिलहाल जो आंकड़े हैं रेलवे के पास सीटें वो 24 लाख के पार है और अभी तक जो है 7 लाख लोग सफर कर रहे हैं और 10 लाख लोगों को 15 दिसंबर 2020 से मौका मिलेगा। अब 10 लाख होने के बाद यहाँ पे हो जाएंगे 17 लाख। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि अब आपके पास आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको 7:30 बजे भी सफर करने का मौका मिल सकता है। लेकिन ये कब, जब कोविड वाले जो है उनका टाइम खत्म हो जाएगा तब, यानी कोरोना वायरस के सिलसिले से जो काम करते हैं, चाहे वो कोविड वॉरियर्स उन्हें कहा जाता है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, जब ये लोग सफर करेंगे तो उस समय आम जनता लोकल में सफर नहीं कर पाएगी। इसलिए क्योंकि इनको जो है दूर रखा जा रहा है आम जनता से, क्योंकि इनके पास से जो है संक्रमण फैलने का खतरा भी होता है। लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ जो है मुंबई की जो है जनता बहुत ही एहतियात के साथ जो है लोकल में सफर करनी होगी। और इसीलिए जब कोविड वॉरियर्स वाले लोग सफर करेंगे तो उस समय जो है पीक आवर्स में आप सफर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही इनका सफर पूरा होता है, क्योंकि 7 लाख की जनसंख्या, आप समझ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटे में इनकी जो है पूरी जो है टाइम टेबल जो इनके है उसी हिसाब से सफर कर लेंगे। अब बात करते हैं उसके बाद, यानी कि जो आम जनता है उन्हें भी जो है 7:30 से मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास प्रॉपर आईडी कार्ड होना जरूरी है। जी हाँ, आपके पास आईडी कार्ड में एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दूसरी तरफ ये कि आपका कोविड का जो है टेस्ट अब किया जा रहा है। जी हाँ, तो कोविड का टेस्ट फिलहाल जो है जिन लोगों के सिम्टम्स दिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि सबके टेस्ट होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जिसके पास थोड़ी तकलीफ है, जैसे आपके डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर जैसा कुछ है, या फिर आपको हल्की सर्दी खांसी है, तो आपको कोविड का टेस्ट कराना जरूरी होगा।
तो सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके पास ये लक्षण पाए जा रहे हैं और जिनको भी ऐसा आसार लगता है कि कमजोरी है, बदन दर्द हो रहा है या फिर आपको दिखाई थोड़ा हल्का फुल्का कम पड़ रहा है, सूंघने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, यानी जो जो लक्षण कोविड से मिलते जुलते होंगे और जिसको इसका सिम्टम्स दिखाई देता होगा उसे कोविड का जो है टेस्ट होना जरूरी है। यानी अगर आप सफर करना चाहते हैं, भले ही आपके सर्दी है लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, कोविड का जो टेस्ट है वो होना जरूरी है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। जी हाँ, कौन कौन से आईडी कार्ड्स आपको लग रहे हैं, जी हाँ आपके पास जो है क्या जरूरी है, आपके पास एक प्रमाण पत्र होना जरूरी है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो आपको एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे। भले ही पहले आपके पास आईडी कार्ड नहीं था लेकिन अब जो है आपके चेहरे पे यानी कि आपकी जो फोटो होगा, पासपोर्ट टाइप फोटो होगा, आपके पास एक आईडेंटिटी कार्ड होगा जिसपे एक सील होगी यानी मुहर लगी होगी कंपनी की, और उसमें आपका टाइमिंग दिया होगा। यानी कि टाइमिंग जो है पक्का होना चाहिए क्योंकि वो आपको लिख के दिया जाएगा, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपने कंपनी में जो है बताएंगे, सारी चीजें जो है 11 दिसंबर को क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको समय सीमा दी जाएगी कि आप इस पीरियड में ही सफर कर सकते हैं, और अगर आप उस पीरियड के अलावा कहीं भी सफर करते हुए पकड़े गए तो आपको फाइन या जुर्माना जो है, सजा जो भी कुछ होगा आपके ऊपर लग सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर फटाफट। धन्यवाद।